दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों के लिए लेकर मैं आ चुका हूं जो आपका पिछले साल का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपके लिए ये बेहतर साबित होगा। कक्षा 8वीं वालों के लिए आप देख सकते हो, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए था। ये आपका रियल पेपर है जो कि पिछले साल हुआ था। ठीक, विषय सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का पेपर है। ये एसएसटी का पेपर है कक्षा 8वीं वालों का। जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। तो इसको एक मॉडल पेपर के तौर पर देखेंगे आप सभी। ये कोई वायरल पेपर नहीं है, ये आपका मॉडल पेपर के तौर पर आप देख सकते हैं। आपके सिलेबस पर आधारित है। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। यहाँ आप देखेंगे ये 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है और 60 नंबर का पेपर रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही आप काम करेंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इसका मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए ना, सभी एक एक नंबर के यहाँ पर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकुलरिज्म मीन्स। तो सेकुलरिज्म का मतलब पूछा था, जिसमें आंसर द स्टेट रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सभी रिलीजन को हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये देखिएगा, द स्टेट रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरिंग वाटर एज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरिंग वाटर। वाटर कंसिडरिंग की बात की गई है एज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर मतलब कि पानी का हम यूनिवर्सल तरीके से यूज करें, एक्सेस करें, सभी के लिए हो। ठीक, कोई एक पर्सन के लिए ना हो, वो स्पेशल क्लास के लिए ना हो, गरीबों के लिए नहीं, कुल मिलाकर सबके लिए हो। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर विल बी करेक्ट आंसर। इसलिए हमें सेकंड मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया ना, इस पर जाना था। इसके बाद आप देखेंगे आप सभी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जेम्स मिल इज। जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी ना, उस बुक का नाम बताना था। तो इसमें द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आप लोगों का इसमें जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई बुक है, ऐसा याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर सम टाइम इज कॉल्ड बेरेन लैंड। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको करेक्ट आंसर करना था। टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू द कॉमन मैन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो गवर्नमेंट, देखो पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटी मतलब होता है जनता को फैसिलिटी प्रदान करना। अगर मान लो जनता को फैसिलिटी प्रदान की जाएगी तो वो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो सरकार होती है उसके द्वारा फैसिलिटी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स आप देखेंगे। देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इंस्ट्रक्शंस देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ये भी एक एक नंबर के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को भारत का संविधान क्या प्रदान करता है, तो वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर एक शब्द और आएगा और वो शब्द क्या रहेगा, एजुकेशन रहेगा। ठीक है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है। ठीक है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए, किसके माध्यम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान के माध्यम से। द सब अर्बन रेलवे ऑफ मुंबई इज ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन लिखना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सोविंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज कॉल्ड। उसका नाम बताना था जो झूम कल्टीवेशन में यूज की जाती है, उस मेथड का। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, याद रखना, झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, जो झूम की खेती होती है। अगला देखो, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश रूल में, तो बेंटिक था। याद रखना, बेंटिक विल बी करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चों को बेंटिक इसमें बताना था। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो, द फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
देखो जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो फंडामेंटल कहलाते हैं, ऐसा आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना था। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें और भी क्वेश्चन आए थे, ये सारे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप सभी, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। इसके अलावा देखिए इंस्ट्रक्शंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, मतलब 1 और 2 लाइन में लिखना रहता है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन। ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स के नंबर हैं ये, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, नंबर 2 मार्क्स आपको देने, देखो देख सकते हो 2 नंबर देने हैं उन्हें, और ज़्यादा नहीं देना है, 3 नंबर वाले नीचे हैं। देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो देखो घरेलू हिंसा में क्या होता है, जैसे अगर किसी को भी घर में प्रताड़ित किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। राइट द नेम्स ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय वाटर, तो वाटर के माध्यम से कौन से डिजीज होते हैं ये इसमें बताना था। व्हाट प्रोविजंस आर मेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आप एक काम करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बिल्कुल कंप्लीट आप सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। हम इस प्रकार के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, वो सारे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।